हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 1 परिमेय संख्याएं अभ्यास 1G के शेष बचे हुए प्रश्नों को सरल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक हमने पिछली वीडियो में सरल कर दिए थे। आइए अब हम प्रश्न संख्या 4 से आगे सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 4, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल माइनस के 6/7 है। उनमें से एक संख्या माइनस के 8/5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब दो संख्याएं हैं, उन दो संख्याओं में जब आपस में गुणा किया गया तो आंसर माइनस के 6/7 आया। अब कह रहे हैं उनमें से एक संख्या अगर माइनस के 8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसे सरल करते हैं। मान लीजिए दूसरी जो संख्या है वो है a। ठीक है, इसका मतलब एक संख्या उसकी गुणा करी गई होगी दूसरी संख्या से, तो आंसर हमारा आया है माइनस के 6/7, जो कि इन्होंने कह रखा है। दो परिमेय संख्या का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा करने के बाद आंसर आया माइनस के 6/7। तो एक संख्या उनमें से दे रखी है माइनस के 8/5, तो इसका मतलब हमने एक संख्या ले ली माइनस के 8/5, दूसरी संख्या मान ली है हमने a। इन दोनों की जब गुणा करी होगी तो आंसर आया है माइनस के 6/7। अब हमें यहां से a का आंसर निकालना है। a का आंसर कितना आता है? a का आंसर निकालने के लिए a को यहीं रहने दीजिए। देखिए माइनस के 6/7 यहाँ पहले से ही है। a के साथ जो भी संख्या गुणा में है उसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाइए। दूसरी तरफ ले जाने का मतलब हो गया जो बटे में आई है वो तो ऊपर की तरफ गुणा में जाएगी, जो ऊपर की तरफ आई है वो नीचे की तरफ गुणा में आएगी। मतलब 5 तो ऊपर की तरफ चला जाएगा और माइनस का 8 नीचे की तरफ। माइनस से देखिए माइनस कट जाएगा। अब हमें इन्हें केवल सरल करना है। ऊपर वाली संख्या में 2 से इसे काटिए, 2 से 3 बार कट जाएगा, 2 से इसे काटिए, 2 से 4 बार कटेगा। ऊपर बचेगा 3 गुणा 3, 3 गुणा 5, नीचे बचेगा 7 गुणा 4। आइए 5 तिया होते हैं 15 और 7 चौक होते हैं 28, कुल मिला के ये का आंसर आ गया। तो जो दूसरी संख्या है वो है 15/28, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न भी बिल्कुल इसी प्रकार से लगता है आया है। इसमें कहा गया है दो परिमेय संख्या का गुणनफल माइनस के 5/6 है। मतलब दो परिमेय संख्या लीजिए, उन दोनों परिमेय संख्याओं की गुणा जब हम करेंगे तो वो आएगा माइनस के 5/6। उनमें से एक संख्या जो है माइनस के 7/12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें दूसरी संख्या निकालनी है कि आखिर दूसरी संख्या कितनी है। मान लीजिए कि दूसरी संख्या हमारी a है। माना, जैसे हमने पीछे माना था, माना दूसरी संख्या बराबर है a। मतलब एक संख्या ये रही, इसमें गुणा करी होगी दूसरी संख्या से, तो गुणा करने के बाद आंसर इन्होंने दे रखा है वो आया है 5/6। अब पहली जो संख्या है माइनस के 7/12 है, इसका मतलब माइनस के 7/12 ये पहली संख्या है और हमने दूसरी संख्या अपनी तरफ से a मानी है। जब पहली और दूसरी संख्या की आपस में गुणा करी होगी तो आंसर माइनस के 5/6 आया होगा। तो हमें यहाँ से a का मान निकालना है, जैसे अभी पिछला वाला प्रश्न किया था। माइनस के 5/6 को ऐसे ही रहने दीजिए और ये संख्या नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी गुणा में, यानी कि 12 ऊपर आ जाएगा, माइनस के 7 नीचे आ जाएगा। चलिए इसे सरल करिए। देखिए माइनस से तो माइनस खत्म हो जाएगी, 6 से ये 2 बार कटेगा, ऊपर बचेगा 5 गुणा 2 और नीचे बचेगा 7। 5 दूनी होते हैं 10 और नीचे होगा 7। मतलब जो संख्या हमसे दूसरी वाली पूछी गई है उसका आंसर आया है 10/7। ये इसका आंसर है। या फिर यहां लिख सकते हैं कि दूसरी संख्या बराबर
10/7। चलिए अगला प्रश्न देखें क्या है। प्रश्न संख्या 6, माइनस के 4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। ये भी बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है। कह रहे हैं कि माइनस के 4/9 में कौन सी संख्या से गुणा करें कि गुणा करने के बाद जो गुणनफल आए वो -1 आए। तो मान लीजिए, माना a से गुणा करें। हिंदी आप जैसा मन करे वैसे लिख लीजिएगा प्रश्न के हिसाब से। चलिए, अगर a से गुणा करें तो हमारा प्रश्न इस तरीके से बन जाएगा। हमें यहाँ से a का आंसर निकालना है। माइनस का 1 पहले से ही है, बटे में 1 अपनी तरफ से लगा दिया। a का आंसर निकालना है तो इसके साथ जो संख्या गुणा में है उसे बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाना पड़ेगा। अब गुणा वाली संख्या जाती है देखिए बटे में। बटे में ले जाने का तरीका आसान है कि नीचे वाली को तो ऊपर ले जाइए, ऊपर वाली को नीचे लेकर आइए। मतलब 9 को तो ऊपर लेकर जाना है, माइनस के 4 को नीचे। माइनस के माइनस खत्म हो जाएगा। यहाँ बचेगा देखिए 9 एकम 9 और 4 एकम 4। ये आपकी वो दूसरी वाली संख्या है जिसकी ये बात कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें क्या है। प्रश्न संख्या 7, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें। 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल माइनस के 16/28 प्राप्त हो। चलिए इसे भी सरल करते हैं। माना a से गुणा करें। ये मानकर चलते हैं कि a से गुणा करेंगे। प्रश्न ये है कि 8/9 में कौन सी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल जो है माइनस का 16/28 आ जाए। मतलब 8/9 में किस संख्या से गुणा करूं कि गुणा करने के बाद आंसर ये आए। तो हमने तो a माना है तो यहाँ a लिखेंगे। अब हमें a का आंसर निकालना है। a का आंसर निकालने के लिए a को यहीं छोड़िए। ये जो संख्या गुणा में है बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाइए। 16/28 तो पहले से ही है, और जब गुणा वाली संख्या को बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं, नीचे वाली ऊपर जाती है, ऊपर वाली नीचे आती है। इस तरीके से 8 से इसे काटिए, 2 बार कटेगा, 8 दूनी 16, और 2 से इसे काटिए, 14 बार कट जाएगा। कुल मिला के माइनस का 9 तो ऊपर की तरफ बचा और 14 नीचे की तरफ बचा। ये हमारा ए का आंसर हो गया। या हम कह सकते हैं कि वह संख्या कितनी आई है, माइनस का 9/14 है। आशा करते हैं ये चारों प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।